आगे संभल से अगली बड़ी खबर, जहां संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का मामला, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश हो गई है। एएसआई ने 40 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट सौंपी है। 1924 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। 40 पन्नों की ये सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें कई बातों का जिक्र है, कई सबूत हैं। 1924 नवंबर को आपको बता दें कि सर्वे हुआ था और उसके बाद से हिंसा भड़क गई थी, लेकिन अब 40 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। तो 1924 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हुआ था। 2 दौर में यह सर्वे हुआ और 24 नवंबर के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन एक तरफ तो इसमें न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा उनका। जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और जहाँ जहाँ पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके, डॉक्यूमेंट करके, एग्रीमेंट करके जो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है, ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सेंटिटी बेनामे के तौर पे, जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए, वो नहीं है। डॉक्यूमेंट मिला था, इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने ही दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनकी बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है। और मेरे सहयोगी अरुण कुमार संभल से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संभल, अरुण, 40 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश कर दी गई है। किन किन चीजों का इसमें जिक्र है? देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल में एडवोकेट कमिश्नर ने जो संभल की शाही जामा मस्जिद की सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट को पेश कर दिया है। 40 से 45 पन्नों की ये बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि इन रिपोर्ट में उन्होंने क्या पेश किया है, क्योंकि बंद लिफाफे में ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जिसके बाद में कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर ने ये रिपोर्ट को अपना सौंपा है बंद लिफाफे में। ऐसे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें पेश की हैं ये तो ओपन होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया है कि इसमें हमने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की है, बताया जा रहा है कि इसमें करीब 2 से 2.5 हजार करीब फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई है। पूरी जामा मस्जिद की बाकायदा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने के बाद ही इस रिपोर्ट को सौंपा गया है। तो ऐसे में जिस तरह से बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंपी गई है, तो अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या अंतर इसमें सौंपा है। जी